Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the running topic of English grammar, that is clauses. Today we will discuss next unit of the running topic, that is adverb clause. What do you mean by adverb clauses? Adverb clauses होते क्या हैं? What is an adverb clause? An adverb clause is a subordinate clause that does the work of an adverb in a sentence. Adverb always qualifies verb. एडवर्ब हमेशा क्या करते हैं? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं. एन एडवर्ब क्लोज कैन मॉडिफाई अ वर्ब, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. अदर वर्ड यू कैन से एडवर्ब क्लोज इज दैट सबऑर्डिनेट क्लोज विच फंक्शन एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस. एडवर्ब क्लोज वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो किसी वाक्य में एज एन एडवर्ब काम करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लोज, you can say kinds of adverb clauses like adverb clause of time, reason, result, contrast, purpose, place, manner, concession. Now first one is adverb clause of time. Adverb clause of time क्या दिखाता है? shows the time when an action takes place. उस टाइम को बताता है जब कोई काम होता है. Introduced by subordinating conjunctions like when, while, before, after, since, as, whenever, as long as soon as, no sooner than, till, until. You will find these subordinate conjunctions. इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको like they met while we were in class. You can divide this sentence like they met, वो मिले. This is complete main clause. While we were in class, this is adverb clause, means subordinate clause है. This depend upon the main clause. Next one is adverb clause of place. Show the place where an action takes place. ये उस जगह को बताता है जहाँ पे कोई घटना घटती है. Like introduced by the subordinate conjunctions where, wherever, anywhere, everywhere. He lives where it rains a lot. वह वहाँ रहता है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न. शोज वाई एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम क्यों होता है, रीज़न क्या है उस काम के होने का. इंट्रोड्यूस्ड बाय, बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, दैट, एट्सेट्रा. लाइक ही वॉज सैड, वह बड़ा दुखी था, बिकॉज ही मिस्ड द शो, क्योंकि उसने वो शो मिस कर दिया था. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन. ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट अंडर व्हाट कंडीशंस समथिंग हैपन. वो कंडीशन क्या थी, क्या कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके दौरान ये घटना घटी. द मेन क्लोज स्टेट्स व्हाट विल हैपन इफ़ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. इसको डिड्यूस कैसे करते हैं? इफ़, इवन इफ़, ओनली इफ़, अनलेस, एज लॉन्ग एज, वेदर, in case, etc. Like even if the condition doesn't matter, the result will be same. Only if, only one condition will be resulted. Next one is adverb clause of contrast. जब विरोधाभास प्रकट होता है. Make a contrast with the ideas expressed in the main clause. Introduced by although, हालांकि, even though, thou, यद्यपि, whereas, जबकि, while, thou, even though, and thou, like show an unexpected result. Thou, although it rained a lot, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई. They enjoyed themselves, फिर उन्होंने अपना ही इंजॉय किया. बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फिर उन्होंने अपना ही इंजॉय किया. ये क्या कंट्रास्ट है? कंट्रास्ट विरोधाभास है. बारिश बहुत ज़्यादा हुई, फिर भी उन्होंने अपना इंजॉय किया. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस. जब उद्देश्य बताना हो. दिस क्लोजेज आर ऑलवेज लिंक्ड विद सो दैट, so that, in order that, for fear that, in case. Like you can say he worked hard,
ही वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि ही माइट पास। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्पज़ है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ही अराइव्ड अर्लियर, वह जल्दी आया, जल्दी पहुँचा। सो दैट, ताकि ही वुड नॉट बी लेट, ताकि वो लेट ना हो जाए। दे ब्रॉट अ लॉट ऑफ फूड, वो काफ़ी खाना लेकर आए। फॉर फियर दैट दे वुड बी हंग्री ड्यूरिंग द ट्रिप। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर। एन एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर स्टेट्स हाउ समथिंग इज डन, कि किसी काम को किस तरीके से किया गया। एन एडवर्ब of manner often starts with one of the following subordinating conjunction like as, like, how, and the way. I was never allowed to do things as I wanted to do them. मुझे उस तरीके से कभी किसी काम को करने के लिए परमिशन नहीं दी गई जिस तरीके से मैं चाहता था। As, जैसे कि, I wanted to do them. I wonder, मैं हैरान था, how, कैसे, I learn grammar ineffectively for almost 15 years. We sometimes do not realize the way, हम उस तरीकों को नहीं समझ पाते। God help us, जिस तरीके से भगवान हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ कंसेशन, यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और एक्शन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड। ये उस काम को बताने के लिए किया जाता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। ये भी कंट्राडिक्टिव होता है, कंट्रोवर्सी शो करता है ये भी। इसमें आपको मिलता है although, हालांकि, दाओ, इवन इफ, वाइल, वेयर एस, नो मैटर। although ही इज़ स्मॉल, हालांकि वह छोटा है। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब हम उम्मीद नहीं करते किस चीज़ की। इवन दाओ, नो मैटर हाउ स्मार्ट दे आर, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितने इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। दे आर रिक्वायर्ड टू डू द रिवीजन, उनकी ज़रूरत क्या है कि उनको रिवीजन करनी ही चाहिए, रिवीजन की ज़रूरत है। इवन दाओ द वेदर वॉज कोल्ड आई वेंट स्विमिंग। So dear students, today we have discussed all the rules of this running topic, that is clauses. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything and practice it, because the practice makes a man perfect. So till then, thanks and have a nice day.